डिफेंस कार्टर रियली हैड इट्स चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो काट कर मम्मी को डेड बॉडी को आज़ाद नहीं करता, थीव्स जो चोर थे मोस्ट सर्टेनली बिल्कुल निश्चितता के साथ वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स को धोखा दे देते एंड रिप्ड इट अपार्ट, और इसको काट कर अलग कर लेते टू रिमूव द गोल्ड, सोना अलग करने के लिए। इन टूट्स टाइम, टूट के समय में, द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जो शाही लोग होते थे बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, हराने तरीके से अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और वे सोचा करते थे और होप्ड, और आशा किया करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, वो अपनी धन लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी यात्रा में उस महान परमपिता परमेश्वर की ओर, यानी कि जब वो मर गया, किंग टूट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, किंग टूट को दबा दिया गया विद चमकदार चीज़ों के साथ, प्रीशियस कॉलर्स, यानी कि बहुत कीमती गले के हार थे, इनलेड नेकलेसेस, जड़ित गले के हार थे, एंड ब्रेसलेट्स और कड़े वगैरह थे, रिंग्स अंगूठियाँ थी, एमुलेट्स ताबीज़ थे, ए सेरेमोनियल एप्रन एक समारोह में पहने जाने वाला चोगा था, सैंडल्स थे, शील्स यानी कवर थे, फॉर हिज फिंगर उसकी उंगलियों के लिए, एंड टूज पैरों की उंगलियों के लिए, पंजों के लिए, एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन, और अब आइकॉनिक पिक्चर वाला उसकी तस्वीर वाला अंदर का कॉफिन था, एंड मास्क, और मास्क था ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे के सारे शुद्ध सोने की, टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, टूट को अलग करना उसके जेवरात से। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड, कार्टर के व्यक्तियों आदमियों ने उसके सिर को अलग कर दिया, एंड सेवर्ड, और काट दिए नियरली एवरी मेजर जॉइंट, जो प्रत्येक मुख्य ज्वाइंट थे उनको काट दिया लगभग। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने पूरा कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे, उनको इकट्ठा कर दिया ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, रेत की सतह के ऊपर, इन अ वुडन बॉक्स, लकड़ी के बक्से के अंदर, विद अ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, उसको पैड करते हुए, उसको लगाते हुए, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे नुकसान को छिपाया जा सके। द बेड, ये वो बिस्तर बन गया, वे टूट नाउ रेस्ट, जहाँ पर टूट अब आराम करता है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशली, जो आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व विज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, बीच के दशकों में। फोकसिंग लेस, ये ध्यान कम केंद्रित करता है ऑन टीजर खजाने के ऊपर, एंड मोर, ज़्यादा ध्यान इसका रहता है ऑन फैसिनेटिंग, जो हैरान कर देने वाली डिटेल्स हैं, जो वर्णन हैं ज़िंदगी के, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, यानी कि जो इंट्रिग्यूइंग यानी कि षड्यंत्रकारी जो रहस्य हैं मौत के, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, ये इस्तेमाल करता है बहुत ही महीन यंत्र, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, यानी कि कार्टर की खोज के 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया था, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर था, ऐसा प्रोफेसर जो डेड बॉडी के साथ काट छांट करता है, उसको एनाटॉमी प्रोफेसर कहते हैं। एक्सरे, उन्होंने एक्सरे किया द मम्मी इस डेड बॉडी का, एंड रिवील्ड, और प्रकट किया, ए स्टार्टलिंग फैक्ट, हैरान कर देने वाली सच्चाई, बीनीथ द रेजिन, यानी कि उस तत्व के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जिसने उसकी छाती को जोड़ा हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन, और उसकी ब्रेस्ट की बोन को, एंड फ्रंट रिब्स, और आगे की पसलियों को, वे सभी की सभी मिसिंग थी, यानी कि छातियों को जोड़ने वाली, छाती की हड्डियों को जोड़ने वाली, और आगे की पसलियाँ सारी की सारी मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, आजकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी की जाती है, यानी कि सीटी स्कैन भी किया जाता है विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टोमोग्राफी और सीटी स्कैन के द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, सैकड़ों की संख्या में एक्सरे किए जाते हैं, इन क्रॉस सेक्शन, आर पुट टुगेदर, इन एक्सरों को रखा जाता है, लाइक स्लाइसेस, जैसे स्लाइसेस होते हैं, ब्रेड के टुकड़े होते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के टुकड़ों की तरह, टू क्रिएट, ताकि क्रिएट कर सके, बना सकें, ए 3 डायमेंशनल, 3 कोणीय, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, यानी कि वास्तविक दिखाई देने जैसी शरीर को दिखाया जा सके, ऐसे करके एक्सरों को जोड़ा जाता है। वट मोर कुड आ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे, सीटी स्कैन इससे ज़्यादा क्या दिखा सकता था एक्सरे से ज़्यादा। एंड
कुड इट आंसर, क्या ये जवाब दे सकता था? टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग, जो दो बड़े सवाल थे जो अभी भी लटके हुए हैं अबाउट हिम, उसके बारे में। हाँ, वो कौन कौन से सवाल हैं? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मौत के समय वो कितने साल का था। किंग टूट्स डिमाइस, किंग टूट की जो मौत है वो अ बिग इवेंट, वो एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि शाही जो स्तर उसके द्वारा भी, यानी कि जो राजाओं की मौत होती है उनमें, उन मौतों में भी उसकी मौत सबसे बड़ी थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो परिवार की जो वंश था उसमें आखिरी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और जो उसकी अर्थी थी वो एक मौत की घंटी थी एक वंश की। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज, लेकिन जो विवरण है ऑफ हिज पासिंग, वो उसके गुजरने के, उसके मरने के, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और उसके रिजल्ट हैं, आर अनक्लियर, वो भी आज भी अस्पष्ट हैं। अमेनहोटेप थर्ड, जो अमेनहोटेप थर्ड था, टूट्स फादर और ग्रैंड, टूट के पिता या दादा जो भी थे, वॉज ए पावरफुल फेरो, वो एक ताकतवर राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने 40 साल तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन पीरियड, यानी कि एक चरम सीमा थी, 18वीं जो वर्ष था उसकी चरम सीमा थी, और उसके जो गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था, उसमें उन्होंने शासन किया। हिज अमेनहोटेप फोर्थ बाद में आया, उसके बाद में आया, एंड इनिशिएटेड, और शुरुआत की, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स, जो काफ़ी अजीब पीरियड से उनमें से एक, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में। द न्यू फेरो, जो नया राजा था, प्रमोटेड, उसने बढ़ावा दिया द वर्शिप, पूजा का, ऑफ द एटन, किसकी पूजा का? एटन की पूजा का। द सन डिस्क, जो कि सूर्य देवता थे, चेंज हिज नेम, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, टू अखेनेटन, अपना नाम क्या कर लिया? अखेनेटन कर लिया। इसका मतलब होता है और सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सेवक। एंड मूव्ड, और द रिलीजियस कैपिटल, और जो धार्मिक राजधानी थी उसको बदलकर, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, जो कि राजधानी थी उनकी, पुराना शहर था थेब्स का, उससे बदलकर टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेटन, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? टू द न्यू सिटी, नया शहर बसा दिया अखनेटन में, जिसको जाना जाता है आजकल नाउ एज अमाना, जिसको आजकल अमाना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शोड द कंट्री, इन्होंने आगे कंट्री को सख्ती में ला दिया, बाय अटैकिंग एमन के ऊपर अटैक करके। एमन कौन है? ए मेजर गॉड, एक मुख्य देवता। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये काफ़ी डरावना समय रहा होगा, सेड जे जॉनसन कहते हैं। जॉनसन कौन है? रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, उस वो किसका है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, उसके डायरेक्टर हैं। लक्सर क्या है? द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, एंशिएंट प्राचीन थेब्स की एक जगह का नाम है लक्सर। द फैमिली दैट हैड रूल्ड, वो परिवार जिसने शासन किया था फॉर सदियों तक, वॉज कमिंग टू एंड, उसका अंत हो रहा था। एंड देन अखनेतन, और फिर क्या था? अखनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, अखनेतन थोड़ा सा सनकी हो गया। आफ्टर अखनेतन्स डेथ, अखनेतन की मौत के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक रहस्यमय राजा था जिसका नाम था समेन खरे, वो थोड़े समय के लिए आया। एंड एग्जिटेड, और वो चला गया। विद हार्डली अ ट्रेस, उसका नाम मुश्किल से ही नामो निशान मिल पाया। एंड देन ए वेरी यंग टूटेनखामेन टुक द थ्रोन, फिर एक काफ़ी युवा टूटेनखामेन ने उस सिंहासन को संभाला। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, आजकल वो किस नाम से जाना जाता है? किंग टूट के नाम से। द बॉय किंग सोन चेंज हिज नेम, जो लड़का राजा था उसने जल्दी ही अपना नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या रख दिया? टूटेनखामोन, उसने अपना नाम रख दिया टूटेनखामोन। इसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एमन का जीती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने तौर तरीकों को दोबारा स्टार्ट इन्होंने कर दिया। रिस्टोरेशन तो दोबारा शुरू करना। ही रेंड, इसने शासन किया फॉर अबाउट 9 ईयर्स, लगभग 9 सालों तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बिना आशा के ये मर गया, यानी किसी को आशा नहीं थी और ये मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, अगर इसकी प्रसिद्धि ना देखें। एंड द स्पेकुलेशन ऑफ हिज फेट, अबाउट हिज फेट, और इसकी किस्मत की हम अनुमान न लगाएं उसको छोड़कर। टूट इज़ वन ममी, टूट का जो डेड बॉडी है वो एक है, अमंग मैनी, कईयों में से, इन इजिप्ट मिस्र में। हाउ मैनी, कितनी हैं? नो वन नोस, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है
विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने शुरुआत की थी बाद में 2003 की, हैज़ रिकॉर्डेड, इस प्रोजेक्ट ने रिकॉर्ड किया है ऑलमोस्ट लगभग 600 सो फार, अब तक 600 मम्मियों को इन्होंने निकाल दिया। इज स्टिल काउंटिंग, अभी भी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगला भाग, स्कैनिंग द मम्मीज, मम्मीज को स्कैन किया जाता है विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, पोर्टेबल जिसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, सीटी मशीन के द्वारा, डोनेटेड, जिसको डोनेट किया गया बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, किसके द्वारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, और सीमेंस के द्वारा इट्स मैन्युफैक्चर, इसको बनाने वाला। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी, किंग टूट की जो मम्मी हैं उन मम्मीज में से एक है, पहली है टू बी स्कैन, जिनको स्कैन किया गया इन डेथ, मौत में भी, एज इन लाइफ, जैसा कि उसको ज़िंदगी में जांच पड़ताल की गई। मूविंग रीगली अहेड, शाही तौर पर भी सबसे आगे चल रहे हैं, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से सबसे आगे चल रहे हैं, राजाओं में सबसे आगे चल रहे हैं। ये सीटी मशीन ए स्कैन द मम्मी हेड टू, जो सीटी मशीन है वो मम्मी को स्कैन करती है, डेड बॉडी को स्कैन करती है, सबसे पहले सिर को करती है, फिर पंजों करती है। क्रिएटिंग, इसने निर्माण कर दी 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, 1700 डिजिटल एक्सरे जो चित्र हैं उनको निर्माण कर दिया। इन क्रॉस सेक्शन, आर पार, इन क्रॉस सेक्शन के अंदर। टूट्स हैड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, जो टूट का जो सिर है इसको स्कैनिंग किया गया 0.62 मिलीमीटर की जो लेंथ की जो स्लाइस थी उसके अंदर, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, ताकि इसकी जटिल ढांचे को रजिस्टर किया जा सके, लिखा जा सके, नोट किया जा सके। टेक्स ऑन, ये जो स्कैन था इसने एक अजीब डिटेल प्रोड्यूस कर दी इन द रिजल्टिंग इमेज, जैसे ही रिजल्टिंग लास्ट की इमेज आई, परिणाम स्वरूप इमेज आई, विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलर रिकॉर्डिंग, जैसे ही टूट का सारे शरीर का रिकॉर्ड किया गया। ए टीम, एक दल ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों का, इन रेडियोलॉजी, यानी कि रेडियोलॉजी के अंदर, फोरेंसिक्स के अंदर, एंड एनाटॉमी के अंदर, बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, उन्होंने सीक्रेट्स जो रहस्य था उनको सर्च करना शुरू कर दिया। दैट विंग्ड गोडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बेरियल श्राइन प्रोटेक्ट फॉर सो फार, ऐसी डेड बॉडी को जिसको जो पंख लगी जो देवियाँ थी, ऑफ गिल्डेड बेरियल, यानी कि दफनगाह जो सोने से मंडा हुआ था, श्राइन मंदिर को जो प्रोटेक्ट कर रही थी काफ़ी समय से, उनको इन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। द नाइट ऑफ द स्कैन, जो स्कैन की जो रात थी वो वर्कमैन कैरिड, उस रात जो वर्कमैन जो मजदूर थे कैरिड उठा कर ले गए टूट को फ्रॉम द टूम, कब्र से, इन हिज बॉक्स, टूम के अंदर जो उसका बॉक्स पड़ा था वहाँ से उठा कर ले गए। लाइक पाल बियर्स, यानी कि जो अर्थ उठाने वाले उनकी तरह ही, दे क्लाइंब, वो चढ़ गए, ए रैम्प, एक रैम्प के ऊपर, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियों के ऊपर, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, बाहर जो घूमती हुई रेत थी उसके अंदर ले गई। देन रोज, फिर उठ गए, ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि एक लिफ्ट जो पानी के पावर से चलती है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, उस लिफ्ट से होते हुए वहाँ वो कहाँ चले गए, ट्रेलर के अंदर चले गए। दैट हेल्ड, जिसके अंदर स्कैनर पड़ा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 मैन इमर्स, 2 आदमी निकल के आए, स्प्रिंटेड, वो दौड़ के आए, फॉर एन ऑफिस, उस ऑफिस की ओर नियर बाय जो नज़दीक था, एंड रिटर्न, और वापस लौटे, विद अ पेयर ऑफ प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक फैंस, एक जोड़ा सफ़ेद प्लास्टिक फैंस का था, उसके साथ वापस लौटे। द $1 मिलियन स्कैनर, जो $1 मिलियन का जो स्कैनर था, हैड क्विट, उसने काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, जो ठंडा करने का पंखा होता है उसके अंदर रेत आ गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोग्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने परेशान होते हुए मजाक किया। कर्स ऑफ द फैरो, राजा का अभिशाप है। इवेंचुअली, आखिर में, द सब्स्टिट्यूट फैंस, जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे, जो पूरक पंखे थे, वर्कड वेल, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से, इनफ, इतना अच्छे तरीके से, टू फिनिश द प्रोसीजर, की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा कर लिया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद कि कोई डेटा लॉस्ट नहीं हुआ है। द टेक्नीशियंस, जो तकनीककार थे, टर्न टूट, उन्होंने टूट को घुमाया, ओवर टू द, लौटा दिया, ओवर टू द वर्कमैन, मजदूरों की ओर लौटा दिया। हु कैरिड हिम बैग, जो उठाकर उसको ले गई, कहाँ पर, टू हिज टूम, उसकी कब्र के अंदर। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन,
उसको कॉफिन से उठाए, ताबू से उठाए। 3 घंटे से भी कम समय हुआ था। द फेरो जो राजा था अगेन रेस्टेड, वो दोबारा आराम कर रहा था इन पीस, शांति से। वेयर द फ्यूनरल प्रीस्ट जहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाले जो पुजारी थे हैड लेड हिम, उन्होंने उसको लेटा दिया था। सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले। बैक इन अ ट्रेलर में वापस आकर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट की उन्होंने एक हैरान कर देने वाली 2 तस्वीरें थी उन्होंने बनाई ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए ग्रे हैड, एक स्लेटी सिर टुक शेप, उसने आकार ले ली फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जो छोटी छोटी एक्सरे थे उनको जोड़ने से एक बड़े सिर ने आकार ले लिया। एंड द टेक्नीशियंस, और जो तकनीकार थे, स्पन एंड टिल्टेड, उन्होंने घुमाया इट, इस सिर को, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में। नेक वर्टेब्राई, जो गले की रीढ़ की हड्डी थी, अपीयर्ड, प्रकट हुई, एज क्लियरली, इतने स्पष्ट तरीके से, एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, जैसा कि किसी एनाटॉमिक क्लास में होती है। अदर इमेजेस रिवील्ड आ हैंड, दूसरी इमेजेस ने हाथ प्रकट किया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिबकेज, कई दृश्य दिखाए रिबकेज के, पसलीदान के। एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी के आर पार उसने दिखाया। बट फॉर नाउ, लेकिन अब तक द प्रेशर वॉज ऑफ, जो प्रेशर था वो जा चुका था। सिटिंग बैक इन ही चेयर, अपने कुर्सी पर दोबारा बैठ कर, जही हवा स्माइल्ड, जही मुस्कुराया। विजिबली रिलीव्ड, दिखाई दे रहा था कि उसको आराम मिल गया था। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई चीज़ गलत नहीं हुई थी। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं सका, नॉट फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी। ही सेड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड स्लीप, और सो जाऊँगा।